दोस्तों, देश में इतनी बड़ी घटना हुई है बदायूं की, जिसमें एक बाल काटने वाले व्यक्ति ने अपनी दुकान के ठीक सामने रहने वाले एक परिवार के 2 बच्चों को गला काट के मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि एक बच्चे को 14 बार उसने काटा है और बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद उसने खून भी पिया है। कितनी जघन्य घटना है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसी बातों से कि ऐसे जिहादियों से सावधान रहें। सामने रहने वाला परिवार सीधा साधा था, बेवकूफ़ टाइप का था। उन लोगों ने ऐसे अपराधियों को पहचाना नहीं और उनसे वाद व्यवहार किया। अगर सामने वाले परिवार जिसके 2 बच्चे मारे गए, उन लोगों ने अगर ऐसे जिहादियों से दोस्ती नहीं करी होती तो आज उसके बच्चे जिंदा होते। उस नाऊ ने किसी और के घर में घुस के हत्याकांड नहीं किया। जिससे उसका बात व्यवहार था, दोस्ती थी, जिससे उसका इस हद तक दोस्ती थी कि वो 5,000 रुपया उधारी मांग रहा था। आदमी हर आदमी से उधारी नहीं मांगता है, जिससे बात व्यवहार दोस्ती होती है उसी से उधारी मांगता है। और वो औरत उसको 5,000 रुपया उधार दे भी रही थी। उसके बावजूद वो व्यक्ति उसके घर में घुसता है और इत्मीनान से सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाले मंजिल में जाता है और वहाँ पर उसके 2 बच्चों को गला काट के शरीर पर अनेक घाव दे करके मार देता है। सोशल मीडिया भरा हुआ है ऐसी बातों से कि ऐसे लोगों को पहचानिए, सावधान रहिए। जिनकी पैदाइश ही खून खराबा करने के है, जिनके धार्मिक किताबों में खून खराबा करने का निर्देश दिया गया है कि काफिरों को मारने का आदेश दिया गया है, इन लोग ना जाने कब किसको काफिर समझ के मार दें, कोई भरोसा नहीं है। इसके पूर्व में भी इन लोगों ने कई लोगों की हत्याएं करी हैं, लेकिन बेवकूफ़ लोग ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं और ऐसे लोगों से दोस्ती यारी संबंध करते हैं। उस नाऊ की दुकान के दाहिने बाएं, सामने पीछे 50 सैकड़ों घर बने हैं। उसने किसी के ऊपर हमला नहीं किया, उसी पर हमला किया जिससे उसकी दोस्ती यारी बात व्यवहार था, घर में आना जाना था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इतनी मोटी बुद्धि के लोग हो गए हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लोगों को सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है। लोग अपने सपनों की दुनिया में बैठे हुए हैं कि हमें फैशन करना है, हमें खाना है, हमें घूमना है। ना न्यूज़ देखेंगे, ना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ना सोशल मीडिया पे रहेंगे, लेकिन फालतू की आवारागर्दी की फिल्में ज़रूर देखेंगे। फैशन करने में फालतू के व्हाट्सएप पर लगे रहेंगे, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, दुनियादारी सीखना नहीं है, दुनियादारी के बारे में जानना नहीं है। सपनों की दुनिया में रहते हैं, लिबरल बने हुए हैं। उनके पास कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, काबिल समझते हैं, लेकिन दुनियादारी से दूर हैं। देश के 80% लोग तो न्यूज़ सुनते ही नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, सोशल मीडिया पर समय ही नहीं बिताते हैं। तो उनके साथ ऐसा ही होगा। जो लोग लापरवाही करेंगे जीवन में, उनके साथ यही होगा।
ऐसे लोगों की पागलपन, बेवकूफ़ी की वजह से उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। उनके परिवार को दुख और कष्ट झेलना पड़ रहा है, क्योंकि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े दिमागी रूप से अपंग हैं, पागल हैं, जिनके पास सही बात सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उनको दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। घूमना फिरना, फैशन करना, पिक्चर देखना, सीरियल देखना, यही उनकी जीवन का आधार हो गया है। जो भी व्यक्ति दुनियादारी नहीं सीखेगा, ज़माने में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको ये सब दुख झेलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। दुनिया आज दुखी है, लेकिन कल दुनिया अपने काम पे लग जाएगी। दुख भोगना तुमको पड़ेगा। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे पागलपन, बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अगर ऐसी घटनाओं से बचना है तो लोगों को पहचानो, जिहादियों को पहचानो और उन लोगों से बहुत दूरी बना के रखो। अगर तुम उनको उंगली पकड़ाओगे तो कल को वो तुम्हारा कॉलर पकड़ लेंगे। यही सच्चाई है। और जो इसको सही नहीं मानेगा, जो इस पर विश्वास नहीं करेगा, आने वाले समय में बदायूं जैसी घटना उनके घर में भी होगी। लोग अपने घर परिवार, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन चोर, बेईमान, भ्रष्ट, लुटेरे नेताओं के कहने में तुरंत आ जाते हैं। एक चोर, बेईमान, भ्रष्ट नेता मंच बना के माइक पर कुछ भी बोल देगा तो देश के लोग पागलों की तरह उसकी बातों पर विश्वास करके उसके बताए हुए रास्ते पे चलने लगते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग अपना जीवन जी रहे हैं, जबकि न जाति काम आती है, न धर्म काम आता है। काम आता है केवल तुम्हारी काबिलियत, काम आता है सही समय पे सही निर्णय, काम आता है तुम्हारे हाथ में जो हुनर है, और कोई काम नहीं आता। बहुत दुख की बात है। अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय में और ज़्यादा घटनाएं होंगी। बंगाल में देखिए कितनी जघन्य अपराध हो रहे हैं। पचासों सैकड़ों महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। वहाँ के अपराधी नेता, नेता, जिहादी मानसिकता वाले लोग दूसरे धर्म और दूसरे जाति के महिलाओं का दिन दहाड़े अपहरण कर रहे हैं और उनका रेप कर रहे हैं। लेकिन ये लोग फिर भी उनको वोट दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और उनको सज़ा नहीं देते। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, ये सब ऐसा ही करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सब लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनको हम दारू पिला देंगे, मुर्गा खिला देंगे, पेट्रोल का पैसा दे देंगे, इनको भाषा के नाम पे बरगलाया जा सकता है, इनको क्षेत्र के नाम पे बरगलाया जा सकता है, इनको कुछ भी झूठ बोल करके फिर से अपने पक्ष में किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। जिस पार्टी के लोग
इतने बड़े बड़े जघन्य अपराध कर रहे हैं और वो पार्टी उसको बचा रही है, पुलिस को उसके घर तक जाने नहीं दे रही है, दूसरी राजनीतिक दलों को उनके खिलाफ बोलने पर उनको जेल भेजा जा रहा है। समझ लीजिए ऐसी पार्टी के लोगों को जनता सजा दे नहीं रही है और उनको वोट दे रही है। उनकी सभाओं में जा कर के 2-2 4-4 घंटे समय बिता रही है। ऐसे चोर बेईमान भ्रष्ट पार्टी के साथ खड़ी हुई है, क्या बताया जाए। एक से एक घटनाएं देश में हो रही हैं और उसकी जिम्मेदार केवल देश की जनता है, देश के कम बुद्धि के लोग हैं जो इन सब घटनाओं से कोई सबक नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए उनको कष्ट भोगना पड़ रहा है।